नमस्ते। तो आज हम जानेंगे कि हमारे आंतरिक दुनिया में जो डायलॉग चलते हैं, जो इनर डायलॉग चलते हैं, उन डायलॉग्स को हम कैसे बदल दें या उनको किस तरह से रुका दें। सर्वप्रथम याद रखिए कि आपका पूरा जीवन जो है, हम सब लोगों का जीवन प्रोग्राम्स के आधार पर चलता है। कई सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे जीवन में जो हमको कंट्रोल करते हैं। कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे जीवन में हर एक निर्णय या फिर हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रवास में हमारे साथ रहते हैं और पूरी तरह से हमारा जीवन एक नियंत्रित तरीके से चलता है। हम सोचते हैं हम मुक्त हैं, वी आर फ्री, किंतु मुक्ति की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। सब कुछ प्रोग्राम है, हर चीज़ प्रोग्राम के अनुसार हो रही है और ये आप काफ़ी नज़दीक से, जैसे ही आप साधना करके अपने आंतरिक दुनिया में अगर कुछ समय तक अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अगर आप आत्मचिंतन करेंगे, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि आपका जीवन दरअसल एक प्रोग्राम के आधार पर चल रहा है। कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स आपके जीवन में कुछ चार्जेस है जो चला रहे हैं। कुछ चार्जेस है, बचपन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे डिसीजंस आपने लिए हैं, बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस आपने लिए हैं, कई सारे इलॉजिकल डिसीजंस आपने बचपन में ले लिए हैं। अभी तक आप लॉजिक और इलॉजिकल दोनों भी तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं और ये सारे डिसीजंस जो है, ये सारे डिसीजंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कई सारी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में बहुत सारा हर्ट्स आपको हुआ है, पेनिंग हुआ है, लोगों ने आपको कुछ बोला हुआ है और आपके दिल की गहराई में उस हर्ट को लेकर के, उन लोगों को लेकर के कई सारे चार्जेस है। श्री भगवती समेत और वो चार्जेस जो है वो आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आपके सामने लिया जाए या उस व्यक्ति की वो घटना आपके सामने आप कल्पना भी करें, तो भी वो चार्जेस, वो गुस्सा जो है, वो हेट्रेड जो है आपके साथ आ जाता है और अब उसी द्वेष से उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब भले ही स्माइल से उनके सामने है, लेकिन अंदर से ये जो कंट्रोलिंग है ये चल रहा है। सो देयर आर चार्जेस। कई सारे ट्रॉमास है, बचपन में बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं हुई जहाँ पे अकालनीय ऐसी घटनाएं जो हुई और उसका एक गहरा सदमा आपके जीवन में आपको बैठ गया। और वो सदमा जो है, आप उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। आप भले ही सामान्य जीवन में जी रहे हैं, किंतु फिर भी वो घटनाएं जब आपको याद आती है या फिर आप जैसे ही उन घटनाओं से कनेक्ट हो जाते हो, आपका पूरा चित्त विचलित हो जाता है। तो कई सारे ट्रॉमास है बचपन के, अभी जीवन में भी बहुत सारे हो ट्रॉमास से हम गुजर रहे हैं। तो वो ट्रॉमास भी हमें एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे जीवन को वो चला रहे हैं। बचपन से लेकर के अभी तक हमारे जीवन में संस्कार हमारे घर से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से और कई सारे जगह से हमें मिले हैं। कई सारे चीज़ों के संस्कार हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, वो संस्कार भी हमें कंट्रोल करते हैं। वो आदर्श भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं और ये आदर्श, ये संस्कार जो है, हम इनसे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम नहीं निकल पा रहे हैं, हम उसके अलावा सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कई सारे चार्जेस है, ट्रॉमास है, या फिर आप कहे तो ये संस्कार, इनके भी ट्रॉमास, इनके भी कल्चर्स है और ये सब कुछ मिलकर के अगर आप देखें तो एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाता है। जीवन एक कंडीशन के आधार पर चल रहा है। हमने कई सारे कंडीशनिंग्स रखे हैं और वो कंडीशनिंग्स जो है आंतरिक दुनिया में विचारों के माध्यम से लगातार एक इनर डायलॉग की तरह
चलते रहते हैं। और ये इनर डायलॉग जो है ये हमें कंट्रोल करता है। ये इनर डायलॉग जो है ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। आपके जीवन में कई सारे सकारात्मक घटनाएं हुई है, सकारात्मक बातें हुई है, तो उनकी वजह से भी कई सारे डायलॉग्स, कई सारी घटनाएं आपको याद आती है। और नकारात्मक भी बहुत सारी हुई है, तो नकारात्मक भी बहुत सारी घटनाएं याद आती है, तो उनका भी एक विचार प्रवाह आपके जीवन में आपके साथ चल रहा है। अगर इन सब में आपको बदलाव चाहिए तो आपको ये आपके इनर डायलॉग को चेंज करना पड़ेगा। कोई नकारात्मक घटना है जो आपको कंट्रोल कर रही है, कई सारे सालों से कंट्रोल कर रही है, आप उस घटना से निकल नहीं पा रहे हैं, वो कंट्रोल कर रही है, आप उसकी वजह से आपके बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहे, आपके जॉब में ध्यान नहीं पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहा है, स्टक हो गए आपके जीवन में, क्योंकि वो बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं जो है उनका एक प्रभाव आपके पीछे के दिमाग में चल रहा है कंटिन्यू। तो आपको छुटकारा चाहिए। अगर आपको इसको छुटकारा चाहिए तो आपको पहले ये आंतरिक डायलॉग्स, ये इनर डायलॉग्स जो है इनके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। हम कई सारी साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कई सारे शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, कई सारे लोगों को सुनते हैं, लेकिन आंतरिक दुनिया में बदलाव का कोई फॉर्मूला ही नहीं मिला, कोई तरीका ही नहीं मिला जिस तरीके से हम इस आंतरिक बदलाव को सामना करें। और इसकी वजह से जो घटनाएं हो रही है वो बद से और बदतर होती जा रही है। रिश्ते जो टूट रहे हैं और दूर दूर होते जा रहे हैं, और लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं और बेबस होते जा रहे हैं। और ये सभी क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में केवल हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर हमारे जॉब के क्षेत्र में हो रहा है, नहीं, हर एक क्षेत्र में ये जो परायापन जो है ये बढ़ते जा रहा है और ये एक बीमारी की तरह हमें खाते जा रहा है। तो इन इनर डायलॉग्स को बदले कैसे? तो पकड़ लीजिए कि कोई एक नकारात्मक घटना आपके जीवन में हुई है जिसका एक गहरा असर आपके जीवन में आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है? आपको उस घटना के अंदर जाना है। बार बार वो सोच आ रही है, हम उस सोच को अवॉइड कर रहे हैं, उस सोच को टाल रहे हैं, उसको कारपेट के नीचे रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ जीवन में सही चल रहा है। ये नहीं करना है। हमको उस हर्ट की घटना के अंदर जाना है। अब जब हम उसके अंदर चले जाएंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा हर्ट और पेनिंग होना शुरू हो जाएगा। दिल के अंदर एक सुई जैसे चुभती है, वैसा चुभन आपके दिल के गहराई में आपको महसूस होना शुरू होगा। और ये जो चुभन है, इस चुभन को आपको एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस पूरे टोटलिटी के साथ करना है, पूरी गहराई के साथ करना है, कहीं पर भी भागना नहीं है। पूरी तरह से उसे एक्सपीरियंस करने की, लगातार आपको उसकी तरफ ध्यान देकर उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना है। जैसे आप करेंगे, हो सकता है आपके आँख में आंसू आ जाए, आपको दर्द और गहरा हो जाए, आपका गुस्सा और बढ़े, आपको काफ़ी तरीके का आपका जो शरीर है वो अलग अलग गुस्से में अलग अलग चीज़ें फेंकना या जो भी आप अलग दिशा में चले जाएं, लेकिन फिर भी आपको उसको एक्सपीरियंस करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस करने को तकलीफ़ है तो दिन में कम से कम 7 दिन में 7 बार आपको करना है, क्योंकि एक समय पे ये पेनिंग निकल नहीं जाएगी। सच्चिदानंद परब्रह्मा। तो आपको दिन में 7 दिन में 7 बार कर लीजिए, 14 दिन में 14 बार कर लीजिए, या 21 दिन में आप इसको 21 बार कर लीजिए।
अब क्या होगा, धीरे 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 जैसे आगे चलेगा ये इनर डायलॉग जो है ये बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, पेनिंग होगा, हर्ट होगा, पर कुछ एक समय के बाद आप जैसे उसको पकड़ के रखेंगे, उस पेनिंग को, उस हर्ट को पूरी गहराई के साथ पेनिंग को और हर्ट को पकड़ के रखेंगे, एक समय के बाद वो हर्ट जो है, जिसकी वजह से हेट्रेड पैदा हो रहा था, वो हर्ट धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देगा। आपका दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। पेन रहेगा लेकिन हर्ट नहीं रहेगा। पेन रहेगा, कुछ एक समय तक पेन ज़रूर रहेगा, लेकिन आपका हर्ट आपको नहीं रहेगा। तो आपका ये इनर डायलॉग जो है, आंतरिक दुनिया में ये जो आपकी चल भी चलता है, ये शांत हो जाएगा। पूरे जीवन में आपके कई सारी ऐसी नकारात्मक घटनाएं हो गई रहेगी, तो उन सबको आपको इसी तरीके से एक्सपीरियंस करते चलना है। जैसे आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो घटनाएं आपको कंट्रोल नहीं करेगी और आपका दिल खिल जाएगा। और वो नकारात्मक घटनाएं भले ही नकारात्मक तरीके से हुई है, उस समय पे हुई है, लेकिन अब आप उसके अंदर एक पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देंगे। भले वो घटना नकारात्मक हुई है, फिर भी एक पॉजिटिविटी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके अंतर्यामी भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता है, अगर आप उनसे कनेक्ट है, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर आप उनको स्ट्रेट वे अपनी बातें उनके सामने रख रहे हैं, तो ये प्रवास बहुत 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 जल्दी खत्म हो जाएगा। ये परमात्मा जो है, ये परम ज्योति जो है, ये परम ज्योति काफ़ी आसानी से आपके उस इनर डायलॉग को चेंज करके हर्ट को एक्सपीरियंस करने की जो प्रवास की प्रक्रिया जो है, उसमें आपका सहकार्य करके उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकती है। परमात्मा के साथ आपका रिश्ता जो है एक बॉन्ड की तरह, एक कनेक्शन की तरह, जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, आपके आंतरिक भगवान के साथ, आपके आंतरिक चैतन्य के साथ, आपका सत्यनिष्ठता के साथ आप अगर उससे कनेक्ट है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली भी इनर डायलॉग चेंज होने की प्रवास तक आपको पहुंचा देगा। बिना प्रयास किए, विदाउट एनी एफर्ट्स, ये इनर डायलॉग चेंज हो सकता है। तो यहाँ तक का ये सफ़र आपका हो जाएगा। और ये जो स्थिति है कि आपका इनर डायलॉग आपका चेंज हो रहा है, या फिर आप इनर डायलॉग को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस करके उस हर्ट को जॉय में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ये है वो जीवन मुक्ति की स्थिति, जिस जीवन मुक्ति की स्थिति के लिए आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे हैं। ये है वो चैतन्य की उच्चतम स्थिति, जिस उच्चतम स्थिति के लिए हम प्रवास कर रहे हैं। हम परमात्मा से कनेक्टेड है, हम परमात्मा से बॉन्डेड है, लेकिन क्या हम हमारे ट्रॉमा से निकल पा रहे? क्या हम हमारे चार्जेस से निकल पा रहे? क्या हम हमारे हर्ट से निकल पा रहे? क्या हम हमारे हेट्रेड से निकल पा रहे? क्या हम हमारे जीवन में जितनी भी कंडीशंस हमने रखी है, जो सारा बंधन जो है, संस्कारों का बंधन जो है, उनसे परे भी क्या हम देख पा रहे हैं? अगर ये हमारी ताकत है, अगर ये हमारे आंतरिक चैतन्य की स्थिति है, तो हम जीवन मुक्त है। हम ऐसे ही जीवन मुक्त है। लेकिन अगर ये हमारी ताकत नहीं है, हमारे इनर डायलॉग को टच भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉरी टू से हमारी सारी साधनाएं व्यर्थ है, या फिर हम गलत दिशा में हैं। कर्मों का बहता सागर पार हमें है आना, जन्मों से बहता जाए न कभी किनारा
मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। क्या कर्मों का सागर, तुम भव सागर तर जाओ। सार यही है, हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर